महाराज हिमवान के यहाँ। और नगर की शोभा को देखकर तो आज बिंबा की रचना भी तुच्छ लगती है। जिस नगर में जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसकी सुंदरता का कौन वर्णन करे। और ये बारात पहुंच रही है अब नगर के निकट। मंगलवाद्यों की ध्वनि अब सुनाई पड़ने लगी है नगर में। जैसे ही ये मंगलवाद्यों की ध्वनि नगर में सुनाई पड़ी, अब तो नगर की चहल पहल और बढ़ गई। बारात की अगवानी के लिए नगर के लोग रथों को सजाकर मंगल द्रव्य लेकर पहुंच रहे हैं नगर के बाहर। खड़े हैं प्रतीक्षा में और प्रत्येक नगरवासी परम आनंद में डूबा हुआ। आज हमारी लाडली उमा का विवाह। उमा का दूल्हा अब हमारे समक्ष आता ही होगा। आज हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कर रहे हैं प्रतीक्षा और ये बारात चली आ रही है निकट और निकट और निकट और निकट। देव समाज प्रवेश कर रहा है। आनंदित हो रहे हैं देख देख कर बारात। और तभी दूर गरुड़ पर आते हुए श्री हरि को देखा तो नगरवासी ने पुकार कर कहा कि सुनो, देखो ये है दूल्हा। पास में खड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, दूल्हा नहीं है। बोले अरे ये तो दूल्हे के सखा हैं, ये तो दूल्हे के मित्र हैं। इतना सुना तो नर्तन करने लगा, नाचने लगा। कहा कि सुनो, जब दूल्हे के सखा, दूल्हे के मित्र इतने सुदर्शन हैं तो हमारी उमा का दूल्हा कितना सुंदर होता है। परम आनंद में डूब रहे। और तभी अचानक वो शिव बारात आई है। जटाओं का मुकुट, बड़े बड़े सर्पों के आभूषण पहने हुए, पूरे शरीर में भस्म लगी हुई, हाथ में त्रिशूल, नंदी की पीठ पर बैठे हुए शिव। दर्शन किया और साथ में नाना प्रकार के भूत प्रेत, नाचे ही गाव ही गीत सब परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोल ही वचन विचित्र विधि। नाना प्रकार की भाषाओं में, अपनी ही कुछ भाषाओं में बोलते हुए जब ये भूत प्रेत प्रकट हुए तब मनुष्यों की तो बात कौन कहे। वो रथ के हाथी घोड़े बैल सबके सब दौड़ गए, बच गई भगदड़। लेकिन एक घटना घटी। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग वहां रुके। तो स्वामी जी लिखते, धरी धीरजू, धैर्य रखकर कुछ लोग रुके। धरी धीरजू तह रहे सयाने। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्द लगाया है कि धरी धीरजू कह रहे सयाने। सयानों को दोनों अर्थ में ले लेना। सयाने कुछ समझदार लोग भी होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा जो समझदार होते हैं उन्हें भी सयाने कहते हैं ना। ये बड़ी उम्र के समझदार लोग कहूं या सयाने लोग कहूं, ये रुके। उन सयानों ने ये सोचा कि ये जो बारात आई है ना, ये जितनी जल्दी नगर में जाए उतनी जल्दी वापस भी जाए। इसलिए सयाने लोग रुके।
धरी धीरज तहं रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। धरी धीरज तहं रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। धरी धीरज तहं रहे सयाने, धरी धीरज तहं रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। कहि बचन भय कंपित गाता। धरि धीरज तहं रहे सयाने, धरि धीरज तहं। एक घटना घटी, हुआ यूं कि महिलाओं को बहुत उत्सुकता रहती है दूल्हे की, दूल्हे के विषय में जानकारी मिले, कैसे कैसे बाराती आए हैं, कैसी बारात आई है। और नियम कुछ ऐसा रहा कि महिलाओं को जाने की स्वीकृति नहीं थी, तो इन महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बालकों को भेज दिया कि जाओ तुम देख कर आओ कैसा आया है उमा का दूल्हा। और बालक का यूं स्वभाव होता है, कितनी भी भीड़ हो उस भीड़ को पार करता हुआ चीरता हुआ बालक आगे तक निकल जाता है। और उस भीड़ में ये बालक गए धीरे धीरे आगे और आगे और आगे और आगे, और जैसे सबसे आगे ये बालक पहुंचे, इन्होंने देखा भूत, तो ये दौड़े और दौड़कर अपने कांप रहे। गए भवन पूछहि पितु माता, गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। कहि बचन भय कंपित गाता। गए भवन सहमे सहमे घबराए हुए बालक कांप रहे हैं घर में। कब कभी बंद नहीं हो रही है शरीर की, शरीर में कंपन होता है, कुछ बोल नहीं पाता। मां ने पूछा बेटा क्या देखा? कहा मां मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। अरे तू तो बारात देखने गया। कहा मैं गया ही नहीं, मैं नहीं गया। तू बारात देखने गया था? बोले मां मैं बारात देखने नहीं गया, कोई और गया होगा। तू बोल मत, चुप हो जा, कुछ तो बोल, क्या देख कर आया? अरे तू गया, मुझे बोल कर गया कि बारात देखने जाऊंगा दूल्हा को। बोले माँ दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर, कोई आएगा मुझे खा जाएगा। बंद कर। कहा कौन आएगा, कौन खा जाएगा तुझे? कहा माँ मुझे बचा ले तू। माँ ने कहा बेटा सच बता तूने देखा क्या? मैं किसी को नहीं कहूंगी। कहा तू कहेगी नहीं ना? नहीं मैं किसी को बताऊंगी। कहा माँ किसी को कहना मत, पर मैंने देखा नहीं, जिसने देखा है वो कह रहा था। क्या? बार बार पूछती है कि कैसी बारात आई है उमा की। माँ मैं तुझे कहूँ कि यहाँ बारात कहाँ आई है, हिमवान के यहाँ तो आज यमराज की सेना आई है। माँ पूछती है कि दूल्हा, दूल्हा तो नंगा, सांपों के आभूषण पहने हुए, बैल पर बैठा हुआ दूल्हा। लोग कह रहे थे कि ये बावलाई दूल्हा है, यही है दूल्हा। माँ ये बारात
इस बारात को देखकर, विवाह प्रसंग देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराज हिमवान के यहाँ कोई बचेगा नहीं। ये बातें घर घर में इन बच्चों ने फैला दी और उधर महारानी मैना